प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। कॉलेज लाइफ में युवाओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए कि अपने संस्कारों और संस्कृति को गति प्रदान कर सके? हमने एक बार कहा था बच्चों को, तुम वह कार्य मत करो जिससे तुम्हारे माँ बाप दुखी हों। बस तुम संसार में अपने माँ बाप से ज़्यादा उपकारी किसी को मत मानो, क्योंकि माँ बाप यदि तुम्हारे अपकारी होते तो वो तुम्हें इतना बड़ा होने ही नहीं देते। इतना बड़ा होना बता रहा है कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किए हैं। ऐसे कोई कृत्य मत करो कि माँ बाप, प्रकृति ने क्यों सौंपा माँ बाप को? मोक्ष जाने वाले लोगों को गर्भज क्यों बनाया? बहुत बड़ा एक बार मैंने प्रवचन दिया था। देवता गर्भज नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते। पशु माँ बापों को भूल जाते हैं, नारकियों में होते नहीं। मनुष्य पर्याय में ही मोक्ष क्यों? संगी पंचेंद्री तो देवता भी होते हैं और वहां से मोक्ष पास भी है। मात्र मनुष्य पर्याय में वो भी गर्भज जीव में जो माँ बाप की गोदी में पला हो, उसी जीव को, भोग भूमि को नहीं, क्योंकि माँ बाप नहीं मिलते उनको। इसका मूल रीजन ये है कि जो माँ बाप के संस्कार में पलता है वही मोक्ष जाने का अधिकारी होता है। इसलिए गर्भज का, क्योंकि माँ बाप जो उसके संबंध में सोचते हैं, उसके हित के संबंध में सोचते हैं, उतना अच्छा सोचते हैं। व्यक्ति स्वयं भी अपने संबंध में इतना अच्छा नहीं सोच सकता। कोई भी अपने संबंध में अच्छा नहीं सोचता जितना अच्छा माँ सोच सकती है, पिता सोच सकते। कोई एक दो अपवाद छोड़ देना, अपवाद का अर्थ होता है कोई खोटा निकल रहा है, लेकिन 99% पूत कपूत हो सकता है, लेकिन 99% माता कभी कुमाता, क्योंकि उसको तो मौका है तुरंत निपटा देना वहीं पर, और निपटा देती जो कुमाताएं होती, बीमार डालते हैं बच्चों को। तुम बड़े हो गए हो तो बस एक ही ध्यान रखो, मेरे किसी भी कृत्य से माँ बाप के आंख में आंसू ना आ जाए, मेरे कारण से माँ बाप की इज्जत धूल में ना मिल जाए, मेरे कारण से माँ बाप का शर्म से माथा न झुके, मेरे कारण से मेरे परिवार धर्म से वंचित न हो जाए। इतना भी तुमने ध्यान रख लिया तो जाओ, तुम कितनी भी पढ़ाई करो, चाहे यहाँ करो, चाहे लंदन में करो, चाहे कहीं करो, बस एक सूत्र याद रखो, मैं ऐसा कृत्य नहीं करूँगा जिससे माँ बाप को आंसू आए और उनका मस्तक शर्म से। यदि हम उनकी इज्जत नहीं बढ़ा सकते हैं तो उनकी इज्जत में बट्टा भी नहीं रहा। जब कोई कृत्य करो तो बस इतना ध्यान रख लेना, क्या ये खबर मेरे माँ बाप को पता लगेगी? बच्चे बच्चियों सभी सुनो, एक मंत्र ले लो, तुम्हें जो कुछ करना है करो। क्या यह जानकारी, मेरे इस कृत्य की जानकारी मिलते ही मेरे माँ बाप को कैसा लगेगा? यदि तुम्हें लगे कि मेरे माँ बाप फूले नहीं समाएंगे, आप वो कृत्य जरूर करिए। और तुम्हें लगा कि मेरे माँ बाप रोते हुए आंसू नहीं रुकेंगे, तो महानुभाव, यदि मरना भी पड़े तो मर जाना, लेकिन ऐसा कृत्य मत करना जिससे माँ बाप के आंसू ना रुकें। बस ये ध्यान रख लो। और इतना तुमने ध्यान रख लिया तो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए है। तो ऐसा कृत्य करते समय सोचना कि जिससे गुरु महाराज के सामने हम मस्तक झुका सकें और गुरु महाराज की अंजलि में एक ग्रास देने लायक बने रहें। तुम्हें जो कुछ करना है करो, कुछ नहीं, बस इतना निकृष्ट कार्य मत करना कि तुम गुरु राज की अंजलि में एक ग्रास देने लायक भी न रहो। कहीं गुरु महाराज चौके से ना निकाल दें, कहीं गुरु महाराज ये ना कह दें इस चौके में मैं नहीं जाऊंगा, इससे बड़ा पाप और अपराध कोई नहीं है। ये नीच कुल में कौन जन्म लेते हैं? ये दरिद्र कुलों में कौन जन्म लेते हैं? वही जिनके लिए गुरु महाराज ये घोषणा करते हैं, इस कुल में मैं हार नहीं ले सकता। समझ लेना, इससे बड़ा कोई अभिशाप दुनिया में नहीं होता। बस ऐसा कोई कृत्य मत करना जिससे तुम महाराज की अंजलि में एक ग्रास देने लायक भी न रहो। ये दो बातें याद रखो, दो मंत्र याद रखो, फिर कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हें ज्ञान लेना है, संस्कार अपने माँ बाप के
स्वीकार करना है। संस्कार गुरु से लो, माँ बाप से लो, और ज्ञान 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 रावण से भी मिले तो ले लो। लक्ष्मण ने संस्कार किसके लिए? माँ बाप के। संस्कार किसके लिए? भैया के। ज्ञान किससे लिए ले लिया? ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भी चला गया, कोई बात नहीं। रावण से लक्ष्मण ने या रामचंद्र जी ने भेजा तो ज्ञान लेने के लिए भेजा था कि संस्कार लेने के लिए? ज्ञान लेने के लिए भेजा, संस्कार लेने के लिए नहीं। यदि संस्कार ले लेता तो? संस्कार नहीं लिया लक्ष्मण ने, इसलिए मैं ज्ञान के लिए निषेध नहीं करता हूं। संस्कार अपने माँ बाप के, अपने गुरुजनों के, अपने धर्म के बना के रखो। गुरुवर नमोस्तु। जिस लड़की की दूसरी शादी हुई हो तो क्या उसके चौके से मुनियों को आहार दिया जा सकता है क्या? देखो, ये प्रपंचों के चीज, तुमने पाप किया है, क्यों महाराजों को इस पाप में घसीटते हो? तुम्हारा घर अपावन हुआ है तो उसका प्रायश्चित करो ना। आज सवेरे मैंने कितनी बड़ी बात कही, यदि तुम गरीब हो और मंदिर की बोली नहीं ले सकते हो और कोई अमीर ले रहा है तो तुम क्यों मंदिर का घाटा करवा के बददुआएं दे रहे हो? क्या सब पैसे वालों का है क्या? अरे भाई, मंदिर को ही तो आ रहा है, तुम 1000 दे रहे हो, वो 1 लाख रुपया दे रहे, 99,000 का घाटा तुमने किसका किया? तो अब नहीं और बर्बाद होते तो अब 100 रुपये लायक भी नहीं बचोगे। तुम्हें क्यों करते हो ऐसा? जब तुम्हारे घर में तुम्हारा छोरा छोरी जब तुम्हारा नहीं हुआ, उसको अलग कर दो ना, अलग कर दो, उससे संबंध तोड़ दो। जो तुम्हारा नहीं तुम उसके क्यों? नहीं, दूसरी शादी महाराज। हाँ, दूसरी शादी का भी कह रहा हूँ, नहीं वो सब यही है। क्यों इतनी वासना, क्यों इतना परिणाम, क्यों इतनी स्थिति, क्यों? जब आगम में उसका निषेध है तो आगम का निषेध है, उसको अलग करो ना सदम। जब उनको तुम्हारे लिए है तो 4 भाई हो 10 भाई हो, अलग हो जाओ। उसको उसकी ज़िंदगी अपनी अलग चलाने दो। एक साथ रहते हो तो कदापि नहीं, मेरी दृष्टि से तो नहीं। अब देखो, दुनिया में सब माल मिलते हैं, असली भी है नकली भी है, सबकी दुकानें अलग अलग। तुमको वो फलाने महाराज देते, आप उनको दीजिए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सारे महाराजों का ठेका ले रहा हूँ। अब कई महाराज तो ऐसे होते हैं कि जो किसी से भी ले लेते हैं। आखिर कोई चीज की कोई सीमा होना चाहिए, प्रायश्चित का दंड होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपराध करना पड़ा तो उस अपराध का कोई दंड तो हो। फिर पहले इन सब जीवों को जो अपने जीवन का पालन करते हैं, कि जो जीवन भर व्रत ले लेते हैं, उनके लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप या तो पूर्णतः उससे अलग होकर संबंध तोड़िए, फिर आप हो सकते। एक चूल्हे पर रोटी है और एक ही सब खा रहे पी रहे हो, तो ऐसे चौके से आहार मैं नहीं ले सकता, और ना मेरे हम लोग लेते हैं, सभी हम लोग संग। गुरुवर नमोस्तु। डॉक्टर्स के पास अक्सर ऐसे मामले आते हैं जहां नाबालिग बच्चियों के गर्भ धारण होता है। ऐसे में माता पिता और डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? हमारे आदिनाथ की बात मान लेते तो ये सब बातें नहीं होती। हमारे आदिनाथ भगवान ने सबसे बड़ी बात मैंने कही, उन्होंने अपने दोनों बेटियों के लिए किसी को पढ़ाने के लिए नहीं सौंपा, उन्होंने स्वयं पढ़ाया। अपने बच्चों के पढ़ाने का उल्लेख की अपेक्षा ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाया। और सबसे बड़ी चीज है कि आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी सुंदरी और भरत बाहुबली भाई भाई थे, लेकिन एक साथ नहीं पढ़ाया। महापुराण क्यों? भाई बहन एक क्लास में बैठ के पढ़ने में क्या बात है? सगे भाई बहन थे कि नहीं? दोनों एक साथ बैठ के पढ़े ना। नहीं, उन्होंने कहा कि जवान अवस्था में भाई बहन भी एक साथ बैठेंगे तो जो जवानी के हार्मोन्स हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और दोनों के परिणामों में कहीं ना कहीं शिथिलता आ जाती है। आजकल सिंगल फैमिलियां हैं, आजकल बच्चों को तुम अलग सुला देते हो। कई बार ऐसे केस दिखते हैं, छोटे बच्चे कई बार गंदी हरकत कर लेते हैं। आप लोगों ने तो अलग, पहले माँ बाप बच्चा जब तक पूर्ण बड़ा नहीं होता था
माँ बाप अपने खुद के शौक, अपनी खुद की वासनाएं छोड़ करके बच्चों को अपने पास सुलाते थे, इससे संस्कार बनते थे। आज बच्चे माँ बाप के साथ नहीं सोते हैं, अलग सोते हैं। और ये आदिनाथ ने समझा था, उन्होंने कहा नहीं, भाई बहन भी एक साथ एक क्लास में बैठ के नहीं पढ़ेंगे। भाइयों को अलग पढ़ाया, महिलाओं को, बच्चियों को अलग पढ़ाया। उनकी दूरदृष्टि देखो कितनी थी कि स्त्री और पुरुष कोई भी हो, जब उस समय का ऐसा लिहाजा चलता है तो उस समय कोई व्यक्ति कुछ देखता नहीं है। भूख न देखे सूखी घाट, काम न देखे जात को जात। ऐसे कितने केस हो गए, शास्त्रों में भरे पड़े हैं। यहां तक कि पिता बेटियों पर प्रभावित हो गए, कितने केस शास्त्रों, हर संप्रदाय में कोई ना कोई ऐसा केस है कि पिता ने ही अपनी बेटी से शादी की। कार्तिकेय स्वामी एक ऐसे ही थे, बहुत समझाया लोगों ने, लेकिन पाप जब जाग जाता है ना, तो वो ना ये देखता है कि मैं बाप हूं, ना वो ये देखता है कि ये बेटी है। पेपरों में तुम लोग नहीं पढ़ते क्या, बाप बेटी, भाई बहन, सब रिश्ते होते हैं। क्योंकि जब वो अवस्था होती है तो ऋषभ देव ने की दूरदृष्टि थी। आज ये सब जब रुक सकता है जब कोई एजुकेशन बंद हो जाए। ये विदेशियों की दुर्नीति थी कि भारत की मातृशक्ति को नष्ट करना है। भारत की पावन मातृशक्ति जब तक पवित्र रहेगी तब तक भारत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो उन्होंने कहा मातृशक्ति को नष्ट करने का एक ही तरीका है, को एजुकेशन का आकर्षण दो, बच्चे बच्चियां साथ पढ़ना। आप खुद जवान बच्चे बच्ची को एक क्लास में पढ़ने बैठ रहे हैं, 5-5 घंटे तक एक टेबल पर जवान बच्चे बच्ची बैठेंगे और एक दूसरे के लिए वो प्रभावित ना हो ही नहीं सकता, असंभव। आकर्षण होगा, शरीर की वर्गणाएं निकलती हैं, जवानी के हार्मोन्स निकलते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तुमने खुद आग के दरिया में धकेल दिया और फिर सोचते हो मेरी बच्ची बच्चे क्यों जल गए। तुम खुद सोच नहीं रहे। आज देख लिए 8वीं 6वीं कक्षा के बाद कोई एजुकेशन की पद्धति मिटा देगी भारत की मातृशक्ति को। मैं तो ये कहता हूं 4वीं कक्षा क्या 6वीं क्या, बचपन से ही कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए। ये आप लोग भारत के जो नेता लोग हैं इनको आंदोलन चलाओ, वोटें लेते आते जब कहो कि हमारे यहाँ बच्चे और बच्चियों के कॉलेज विद्यालय अलग अलग होना चाहिए, लेकिन क्या करें, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे बच्चियां एक साथ पढ़े। माता पिता चाहते। एक गांव में एक स्कूल था, बच्चों का अलग था बच्चियों का अलग था। एक कॉन्वेंट खुल गया को एजुकेशन का, सारे बच्चियों के बच्चों ने नाम कटा के सब को एजुकेशन में चले गए। जैनी माँ बापों ने भेजा, मैंने कहा भैया ये विद्यालय बच्चियों का है बच्चों का है। बोले आज का जमाना को एजुकेशन का है। आज हमारी बच्चे की शादी होती है तो पहले ही पूछता है क्यों आपने स्कूल गर्ल्स में पढ़ी हो कि कहाँ पढ़ी हो। यदि गर्ल्स में पढ़ी है तो कहो मेरी बच्चे की शादी नहीं हो। बोले क्यों, बोले को एजुकेशन में पढ़ी है तो स्टैंडर्ड मेंटेन। आज ये बन गया, ये सवाल थे। अब ऐसे जीवों कौन बचाएगा, ये प्रश्न मत करो मेरे से। इसके दोषी आप खुद हैं, माँ बाप दोषी हैं। 100% माँ बाप दोषी हैं। जितने बच्चे बच्चियां बिगड़ रहे हैं बिगड़ रही हैं, इसमें 100% माँ बाप दोषी हैं। यदि माँ बाप यदि सुधर जाएं तो 99% बच्चे बच्चियां इन अपराधों से बच सकते हैं। किसी बच्चे ने नहीं कहा कि मुझे क्या एजुकेशन में डालो, छोटे में, उसको मालूम ही नहीं। बोलो आप लोगों की बच्ची जब शुरू में पढ़ने भेजते हो तो बच्ची चॉइस करती है स्कूल के, आप लोग करते ना, शुरू की बात कह रहा हूं। आप चॉइस करते कि मुझे किस स्कूल में डालना है। बच्चे बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाना चाहते, वो चॉइस क्या करेंगे। तो ये चॉइस करते समय आपको सोचना चाहिए, आपको सरकार से मांगे करना चाहिए, आपको स्वयं स्कूल खोलना चाहिए, तो ये अपराधों से बचा जा सकता है। अन्यथा ये सब अपराध बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये बढ़ेंगे, बढ़ते रहे हैं। इनमें बच्चे बच्चियों की बिल्कुल भी गलती नहीं, 1% भी गलती नहीं, क्योंकि ये उम्र का तकाजा है। उस उम्र में ऐसा कुछ होता है, उस उम्र में ऐसा
होता है उसका तो तरीका ही है, आप लाख उपाय करो, अग्नि पर घी रखोगे और पिघले नहीं, तो वो घी असली है कि नकली? बोलो ना, तो जोर से बोलो। नहीं पिघला तो, और पिघल गया तो, और बच्चे बच्चे एक साथ रहे और नहीं पिघले तो नकली, पिघल जाए तो असली। तो अब बताओ तुम्हारे बच्चे बच्चियां नकली है कि असली? जल्दी बोलो। नहीं, बच्ची बच्ची है कि नहीं? अब बच्चा बच्चा ही है कि नहीं? बीच वाला तो नहीं है, जैसे हिजड़ा बोलते हैं। बच्ची ओरिजिनल बच्ची है कि नहीं बोलो, और बच्चा भी। और उन दोनों को तुम मिला करके रखोगे उस अवस्था में, तो नियम से हार्मोन्स पिघलेंगे और एक दूसरे के प्रति आकर्षण बनेगा। बिल्कुल मत करो, बच्चों को मत दोषी दो, वो बेचारे क्या करें। वो कहते हैं महाराज जी हम करें क्या? मैं सब जान रही हूं कि माँ बाप को दुख है, आपको भी दुख है, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि अब आपका रोकना भी कोई मायना नहीं रखता। वो रोते हैं, कहते हैं, मैंने कहा बेटा देखो, क्या तुमने उचित किया? बोले नहीं किया। क्या माँ बाप की इसमें इज्जत है? बोले नहीं है। लेकिन मैं करूं क्या? मैं यहां तक आगे कदम बढ़ा दिया है कि अब लौटना संभव नहीं होता है। और आप, ये गलती आप लोगों की है, माँ बाप की है कि उन्होंने हमें ऐसे कॉलेज में क्यों भेजा, ऐसे स्थानों पर क्यों भेजा। हम यदि जिद भी कर रहे थे तो उनको तो थप्पड़ मारने का अधिकार था। यदि ऐसा नहीं था तो जब मैं माटी खाती थी या खाता था तो उस समय थप्पड़ क्यों मारते थे? उस समय तो आपने नहीं खाने दिया, रोते, हम रोते रहते, कुछ भी करते। लेकिन दृढ़, मुझे तो इस प्रसंग में सदा ऋषभ देव यहाँ आते हैं कि ऋषभ देव ने जो संदेश दिया था ब्राह्मी सुंदरी को, अरे इतना बड़ा प्रोफेसर जो मुनियों को पढ़ाने वाला है, वो LKG UKG के अनार का और नंबर सिखा रहा है। तीर्थंकर किनको पढ़ाते हैं? 12 सभाओं में मुनियों को उपदेश देने वाले तीर्थंकर हैं, और वो बच्चियों को पढ़ाने बैठ गए, देश को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, मातृशक्ति को बचाने के लिए। इससे ये सिद्ध है महानुभाव, बच्चियों को माँ बाप अपने संरक्षण में पढ़ावे। इन दुनिया भर के हॉस्टलों में मत भेजो, अपनी साक्षी में पढ़ाओ, हमारे सामने पढ़ेगा। हो सके तो घर में टीचर लगा दो, घर में पढ़ाने वाला टीचर आए, और घर में भी टीचर आए तो उस समय मम्मी पापा कोई सामने रहे। नहीं तो आजकल के टीचर भी, हाँ, कोई मामला मत समझना, केस पढ़ते। आप लोग तो आए दिन देखते हो, माँ बाप में से कोई बैठा रहे तब उनको पढ़ाना चाहिए। मेरी बात मान जाओ तो ऋषभ देव की बात को याद करो तो समस्या का समाधान है, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला, पीटते रहो अकेले। गुरुवर नमोस्तु। जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ के अध्याय के अंत में अलग अलग नाम हैं, उन नामों का तात्पर्य क्या है? वो उनको डिवाइड कर दिया गया कि 100 श्लोक पूरे हो गए, 100 श्लोक को डिवाइड कर दिया जिससे तुम श्वास ले सको। प्रथम शब्द जैसे अर्घ चढ़ा सके, प्रथम शब्द है। हाँ, तो सर्ग बना दिया कि 100 हो गए पूरे। फिर दूसरे में लिख दिया 2 सर्ग हो गए, तीसरे, तो वो डिवाइडेशन कर दिया, विभाजित कर दिया। कोई बात नहीं, एक साथ पढ़ो तो कोई बाधा नहीं। और यदि ऐसा पढ़ते हो तो वो डिवाइडेशन, अध्याय, जैसे अपन महापुराण लिखते हैं, आदि पुराण है, तो उसमें अध्याय आ जाता है, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, ऐसे उन्होंने डिवाइडेड कर दिया। सुधा प्रश्नोत्तरी।